हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो अभी मैं फिर से एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आज का जो वैकेंसी है वो है नालको की तरफ से। ठीक है, नालको की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है वो आपका गेट का वैकेंसी है, यानी कि गेट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का वैकेंसी है। ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग का वैकेंसी है और गेट के स्कोर के थ्रू ये वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपका गेट का स्कोर यानी गेट 2022 का स्कोर से इसमें लिया जाएगा। ये जो पोस्ट है वो एमटी का है, यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है। ये नालको की तरफ से निकाला गया है। नालको के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नालको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस की कंपनी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित करने वाली कंपनी है। एक तरह से पीएसयू कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये आपका अल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा माइनिंग करती है, इसीलिए इसका नाम नालको पड़ा है। ठीक है, कंपनी का पूरा नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको। ये एक नवरत्न का कंपनी है। महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न में नवरत्न कैटेगरी में आती है, यानी कि बीच में आती है। ठीक है, इसके बाद इसका टर्नओवर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। 14,000 करोड़ का ग्रॉस टर्नओवर है सालाना। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस का बात करेंगे तो भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। पीपल सेंट्रिक कंपनीज को कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे ऐसे लोकेशन में है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, सिटी के आसपास में है। ये मेटल और एनर्जी सेक्टर में डील करती है ग्लोबली और डोमेस्टिकली, लेकिन भारत के साथ साथ ये विदेश में भी सिचुएटेड है। तो इसमें आपको जो जॉब मिलेगा वो कहीं पर भी दिया जा सकता है। ये जो जॉब है बेसिकली जीईटी का निकाला गया है, यानी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का निकाला गया है। इसके लिए आपको गेट 2022 क्लियर होना जरूरी है। गेट 2022 आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आप इन डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 58 है। अनरिजर्व के लिए 24 सीट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 15 है। एसटी के लिए 4 है। एसटी के लिए, एससी के लिए 9 है। इसमें इनफाइनाइट्स कैटेगरी और पीडब्ल्यूबीडी भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा कैटेगरी दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 41 सीट है टोटल। अनरिजर्व के लिए 17 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। ओबीसी नॉन क्रिमी के लिए 11 है। एसटी के लिए 3 है। एससी के लिए 6 है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 32 सीट है। अनरिजर्व के लिए 13 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। ओबीसी नॉन क्रिमी के लिए 9 है। एसटी के लिए 2 है और एससी के लिए 5 है। मेटलर्जी का टोटल 14 सीट है। अनरिजर्व के लिए 6 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ओबीसी नॉन क्रिमी के लिए 4 है। एसटी के लिए 1 है और एससी के लिए 2 है। केमिकल की बात करें तो 14 सीट है टोटल। इसका भी सेम क्वालिफिकेशन किया गया है जैसे मेटलर्जी में किया गया था। देन अब आगे अगर बढ़ें तो अगला जो है वो माइनिंग का है। माइनिंग का इसमें निराश करने वाला, हताश करने वाला वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 10 है, जिसमें जनरल के लिए 4 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 है। आपका ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 3 है। एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 है। तो मतलब कुल मिलाकर के 10 वैकेंसी माइनिंग का है। माइनिंग का थोड़ा सा उदास करने वाला कंपनी है। नालको का माइंस भी है लेकिन फिर भी कम निकाली है। सिविल का टोटल 7 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी। बाकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसमें केमिस्ट्री सीवाई का भी निकाला गया है, जिसमें 13 वैकेंसी टोटल है। ठीक है, टोटल वैकेंसी बात करें सब ब्रांच को मिला के 189 वैकेंसी है। कोल इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत कम है। कोल इंडिया के कंपेरिजन में लगभग 4 से 5 गुना वैकेंसी कम निकाला गया है। कोल इंडिया में 600, 650, 800 कैंडिडेट को चुना जाता है, तो इसमें 189 है मात्र। तो ये थोड़ा सा निराश करने वाला है, बट कोई नहीं। बाल्को और कोल इंडिया को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बाल्को का एक अलग मैन पावर है और कोल इंडिया का बहुत सारा सब्सिडरी मिला के अलग मैन पावर है। तो फिर भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप ट्राई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, यानी अगर आपने बी किया है या बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यह है कि 65% होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। 55% होना चाहिए अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। 65% आपको निकालना कैसे है? हर सेमेस्टर का नंबर जोड़ते जाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एवरेज करके आपको लमसम 65% निकालना है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको ऐसे ही परसेंटेज निकालना है। अगर आप ये परसेंटेज फुलफिल करते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी बोला गया है कि 65% होना चाहिए और 55% होना चाहिए, सेम कैटेगरी लागू होता है। और इसके बाद आपका गेट का स्कोर होना चाहिए। गेट 2022 आप क्वालिफाई किए होंगे, उसके स्कोर के हिसाब से आपको चुना जाएगा। उसका 90% रोल रहेगा, मैं बताता हूँ आपको आगे। ठीक है, बाकी
इसमें डिसिप्लिन का बताया गया है कि कौन किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल में कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो मैकेनिकल या प्रोडक्शन किए हुए हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर पावर में आप किए हैं तो आप मैकेनिकल वाला में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इलेक्ट्रिकल में करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिकल में कौन अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और पावर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नोकॉम और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाला के लिए यहाँ पे ऑप्शन बढ़ जाता है। देन अगर इंस्ट्रूमेंटेशन तो मैं बता चुका हूँ। देन अगर आप मेटलर्जी की बात करें तो सिर्फ मेटलर्जी वाला अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में सिविल वाले, आर्किटेक्चर वाले, केमिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग में सिर्फ माइनिंग इंजीनियरिंग वाले, केमिकल में केमिकल, साथ ही साथ अगर एमटेक किए हैं अप्लाइड केमिस्ट्री से तो अप्लाई कर सकते हैं। और केमिस्ट्री वाला में एमएससी केमिस्ट्री या एआईसी अगर आप किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अपर एज लिमिट 30 साल दिया गया है। बाकी क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट का फुलफिल होता है। 3 साल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैं इस पे बात करता हूँ। देखिए ऐसा है कि गेट 2022 का स्कोर के हिसाब से आपको चुना जाएगा। सबसे पहले आपका बीटेक का डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज मैंने बता दिया, 65 ओबीसी एस और जनरल वालों के लिए, 55 एससी एसटी के लिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए। गेट 2022 अगर आप अप्लाई किए तब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीटेक कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका पर्सनल इंटरव्यू से पहले सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये आपके कॉलेज की गलती है, उसकी गलती नहीं है, आपको निकाला जा सकता है। तो गेट 2022 का स्कोर के हिसाब से आपको चुना जाएगा। क्वालिफिकेशन का और ये सब डिटेल जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो इसी डिटेल को देख के आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग 1:10 रेशियो पे किया जाएगा, मतलब अगर एक सीट है तो 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू ले जाएगा, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसको डीवी कहते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसको हम लोग पैनल कहते हैं। तो आपका ये दोनों होगा जिसमें पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको 10% नंबर दिया जाएगा, और डीवी जब आपका किया जाएगा तो 90% स्कोर आपका इसी से होगा। यानी गेट में कितना नंबर है, कितना स्कोर है, ये आपका 90% रिजल्ट को डिसाइड करेगा, और 10% रिजल्ट डिसाइड करेगा पर्सनल इंटरव्यू पे। इसके बाद इसको आधार मानते हुए एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपसे बॉन्ड एग्रीमेंट कराया जाएगा, जो कि आपका 4 साल का होगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉन्ड एग्रीमेंट इसमें कराया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि आपसे कराया जाएगा। 3 लाख से 4 लाख तक का बॉन्ड एग्रीमेंट कराया जाएगा। 3 लाख या 4 लाख अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, ठीक है। इसमें आपको 4 साल तक कहीं भी सर्विस नहीं दे सकते हैं। अगर एक बार आप 1 साल का ट्रेनिंग खत्म कर लिए हैं तो 4 साल का कहीं भी सर्विस नहीं दे सकते हैं। 3 लाख से 4 लाख का आपको सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट करना पड़ेगा। देन अगर कहीं भी होता है तो आप नहीं जा सकते हैं। अब आते हैं सैलरी के ऊपर में। तो सैलरी जो है वो आपको 40,000 से लेकर के 3% का एग्रीमेंट होगा, 1,40,000 तक जाएगा। लमसम पकड़ के चलिए कि स्टार्टिंग आपका 40,000 रहेगा जब ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, 1 साल का जब ट्रेनिंग आपका खत्म हो जाएगा तो E1 ग्रेड में आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। जब आपका E1 ग्रेड में पोस्टिंग दिया जाएगा तो 60,000 से 3% इंक्रीमेंट 1,80,000 तक होगा। यानी कुल मिलाकर के 60,000 से आपका स्टार्टिंग होगा। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नॉर्म्स होती हैं वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी एचआरए वगैरह, बेसिक पे, मेडिकल फैसिलिटी, डिपेंडेंट पीए वीडीए सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग सैलरी आपका ठीक कह सकते हैं कि अच्छा सैलरी है, बट कोल इंडिया की तुलना में कम है। कोल इंडिया में यही वाला जो सैलरी है वो 80,000 के आसपास में है स्टार्टिंग सैलरी, ये खत्म होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ठीक है। और वहाँ पे बॉन्ड भी कम मांगता है, 3 लाख का मांगता है, यहाँ पे 4 लाख मांगा गया है। चलिए, अब आपको अप्लाई कैसे करना है समझिएगा मेरा बात। मेडिकल आपको देना पड़ेगा, उसके द्वारा फ़ी की बात करें अगर, तो फ़ी आपको 500 रुपया दिया जाएगा, 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, 100 रुपया डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए फ़ी होगा, और SC ST के लिए फ़ी होगा, ठीक है। चलिए, अब फ़ी आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड से कटाना पड़ेगा। यूपीआई वाला में भी ऑप्शन इसमें काम ना करे। बाकी अप्लाई में कैसे करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए। नालको का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप यहाँ पे सर्च में जाएंगे, गूगल में टैप करेंगे, आप इसमें लिखेंगे नालको। नालको लिख के आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिएगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा, और स्क्रॉल करते करते, जस्ट अ सेकेंड, पहला वाला जो वेबसाइट है ना, नालको इंडिया.com, यहाँ पे उसके नीचे में देखिएगा रिक्वायरमेंट सेक्शन आएगा। आप अगर इसको गौर से देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे नालको रिक्वायरमेंट करके लिखा है ना, mudira.nalco.com.co.in।
आपको बस इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है कि 11/8/2022 से 11/9/2022 आपका लास्ट डेट है, याद रखिएगा 11/9/2022। अभी भी जस्ट स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरना, तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन चमक रहा होगा, ब्लू लाल हो रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर योरसेल्फ में। इसमें जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। ठीक है, पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल भरना, नाम, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, लर्न फंड लिख के रजिस्ट्रेशन करना। ओटीपी आएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर आपको बैक वाला जो पेज था, यहाँ पे आपको अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना। उसके बाद बाकी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लर्न फंड सब भर देना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और ये आपका काम का होगा। अगर ये काम का है तो इसको सर्कुलेट कीजिए। अगर आप बीटेक वाले हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है, खासकर नालको, कोल इंडिया वाला, मैनेजमेंट ट्रेनिंग वालों के लिए बहुत कुछ सोच रहा हूँ, बहुत कुछ आने वाला है। तो आपको घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को सर्कुलेट कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।